औरत ने मूर्ख बनने का नाटक किया और वेजिटे सीईओ से शादी कर ली। लेकिन उनकी शादी की रात सीईओ जाग गया। वह ये जानना चाहता था कि उसकी पत्नी सच में मूर्ख है या नहीं। उसने उसे लेकर बाथरूम गया और कहा कि उसके सामने नहाओ। औरत को पता था कि सीईओ उसे परख रहा है, इसलिए उसने हिम्मत करके कहा कि वह उसके साथ नहाएगी। उसकी इस प्रतिक्रिया को देखकर सीईओ को यकीन हो गया कि उसकी पत्नी सच में मूर्ख है। लेकिन अगले सुबह औरत उसके ऊपर लेटी हुई बार बार चिल्ला रही थी। हबी, सीईओ ने उसे नीचे धकेल दिया और डांटते हुए कहा कि ऐसा मत करो, किसी को बताने के लिए कि वह जाग गया है। डर के मारे कि वह समझेगी नहीं, उसने उसकी गुड़ियां उठाकर उसे डांटने की धमकी दी। तभी नौकरानी ने खटखटाकर अंदर आकर सीईओ के निजी डॉक्टर को लेकर आई। वह आदमी जानबूझकर फर्श पर एक टॉफी गिरा गया ताकि वह उसे उठाए। एक तरह से परखने के लिए सीईओ अब और नहीं सह पाया। उसने उस आदमी को बहुत आगे बढ़ने पर डांटा और कहा कि वह बेशर्म है। आदमी ने बहस की कि वह तो बस अपना काम कर रहा था और पुष्टि चाहता था, लेकिन सीईओ ने कहा कि फिर भी यह अपमानजनक है। फिर प्राइवेट डॉक्टर ने उस आदमी को बताया कि औरत को घर ले जाया जाएगा। उसने धीरे से औरत से कहा कि दूसरों द्वारा जमीन पर फेंकी गई चीजें मत उठाओ और अगर कोई तुम्हें तंग करे तो मुझे बताना। थोड़ी देर बाद औरत को उसकी मां घर ले गई। बुली किए जाने की चिंता में सीईओ ने अपने प्राइवेट डॉक्टर से कहा कि वह उसका पीछा करे। इसी बीच औरत के परिवार वाले उसे स्टॉक ट्रांसफर का एग्रीमेंट साइन करने के लिए दबाव डाल रहे थे। बेवकूफ बनने का नाटक बनाए रखने के लिए औरत ने अपना नाम लिखे बिना ही एग्रीमेंट साइन कर दिया। अगले ही पल उसकी मां उसे सजा देने ही वाली थी। तभी सीईओ का निजी डॉक्टर आ गया और उस लड़की को सीईओ के कमरे में ले गया। लेकिन सीईओ ने उसके चेहरे पर लाल निशान देखा। उसने तुरंत पूछा, ये किसने किया? लड़की ने कहा, मेरी छोटी बहन ने, लेकिन मेरे माता पिता मुझ पर गुस्सा नहीं हुए। निजी डॉक्टर ने भी उस लड़की के परिवार को डांटा। लड़की को ऐसे देखकर सीईओ का दिल टूट गया। उसने ठाना कि वह उसके परिवार को इसका बदला जरूर चुकाएगा।